अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूँ कायनात और आप देख रहे हैं इंस्पायर विद कायनात। तो आज का हमारा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। टॉपिक का नाम हमारा है जी, हर मुश्किल आपको मज़बूत बनाती है। ये हमारा आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा। तो इसी अपनी वीडियो को हम ज़रा शुरू करते हैं। तो बिना वक़्त ज़ाया किए, ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किल लाज़मी होती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में मुश्किल ना हो। कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसा वक़्त आ जाता है कि इंसान कहता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन असल में वही वक़्त होता है जब अल्लाह हमें मज़बूत बनाना चाहता है। ज़रा सोचें, अगर मुश्किल वक़्त आए ही ना, तो क्या हम कभी सीख पाएँगे? क्या हम कभी मज़बूत बन पाएँगे? अगर हम कहीं चल रहे हैं, जब तक हम गिरेंगे नहीं, हमें नहीं पता लगेगा कि वो रास्ता ख़राब है। हम गिरते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये रास्ता ख़राब है, तो हम आगे से उस रास्ते को इख्तियार नहीं करते, बल्कि हम एक दुरुस्त रास्ता इख्तियार करते हैं, दुरुस्त रास्ता ढूँढते हैं ताकि हमें दोबारा ठोकर ना लगे। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी है। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई भी मुश्किल आती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें मज़बूत बनाने के लिए आती है। ऐसे वक़्त में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा भी इसी वक़्त में होता है। जब ज़िंदगी आपको तोड़ने लगती है, तभी आपको खुद को जोड़ने का मौका मिलता है। मुश्किलों का काम ही ये होता है कि वो आपको टेस्ट करे। मुश्किल वक़्त आता ही हमें आज़माने के लिए है। अगर हम अपनी आज़माइश पे पूरे उतर जाते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उन मुश्किलों से डर कर पीछे हट जाते हैं, तो हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते। ये मेरी बात आप याद रखिएगा कि अगर हम पर कोई मुश्किल वक़्त है, तो उसको हमने अगर डर के पीछे हट गए हैं ना, तो हम कभी अचीव नहीं कर सकते। मिसाल ले लें कि हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है? वहाँ पर आगे आपको रास्ता ख़राब नज़र आता है, ठीक है? अब वो कोई गड़ा ही लगा लें, आपको गड़ा नज़र आ जाता है वहाँ पे। अब आप उसको देखते हैं और आप कहते हैं कि मैं अगर यहाँ से गया, मुझे कोई नुकसान हो गया तो? आप क्या करेंगे? आप पीछे हट जाएँगे वहाँ से। जबकि आप कोशिश कर सकते हो कि आप उसी गड्ढे में से कोई रास्ता ऐसा बनाओ कि आप वहाँ से गुज़र भी जाओ और आपको नुकसान भी ना हो। और अगर आप ऐसा कर लेते हो, तो आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी में मुश्किल आती है, मुश्किल थोड़े वक़्त के लिए आती है। जैसे अच्छा वक़्त आता है, वैसे बुरा वक़्त भी आता है। लेकिन हमने क्या करना होता है, हमने उसको अचीव करना होता है। अगर आज हम मुश्किलों से डर जाएँगे, तो कल को हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम जहाँ आज बैठे हैं ना, हम आने वाले 10 सालों में भी उधर ही बैठे रहेंगे। 10 सालों में भी हम उधर ही बैठे रहेंगे। क्यों? कि हमने कोशिश ही नहीं की आगे बढ़ने की। मैंने अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है? अभी न्यू स्टार्ट है, कोई 10 व्यूज़ आ गए, 20 व्यूज़ आ गए, लेकिन मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। क्यों? कि मुझे अल्लाह पे यकीन है कि मैं अगर मेहनत कर रही हूँ, तो मैं उस चीज़ को अचीव करूँगी। अगर मैं अभी से पीछे हट जाती हूँ, तो क्या मैं उस चीज़ को अचीव कर सकूँगी? कभी भी नहीं कर सकूँगी मैं। सोचो, एक बीज को जब ज़मीन के अंदर दबाया जाता है, अंधेरा होता है, मिट्टी होती है, दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द के अंदर से वो तोड़कर बाहर निकलता है और फिर एक खूबसूरत और मज़बूत फूल बन जाता है। इसी तरीके से फ्रूट्स की मिसाल ले लें। कोई मिसाल है, हमने आम का दरख्त लगाया, उसने भी पहले बीज बोया हमने, फिर उसने मिट्टी की तकलीफ़, अंधेरा बर्दाश्त किया, फिर जाके उसमें से खूबसूरत पौधा निकला, फिर उस पौधे पर जो है वो एक मीठा फल, आम, वो लग गया। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी है, ठीक है? अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक़्त है, आप किसी मुश्किल वक़्त से गुज़र रहे हैं, तो खुदा ना घबराएँ ना। सिर्फ़ अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें हिम्मत दे कि ये तेरा इम्तिहान है, हम इस इम्तिहान को पार कर लें, हम इस इम्तिहान से निकल जाएँ। अल्लाह ही है जो हमारा मददगार है, अल्लाह ही है जो हमें सीधा राह दिखाता है और अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अल्लाह ने ही हमें सहारा देना है, अल्लाह ने सब कुछ करना है। जब अल्लाह ने सब कुछ करना है, तो हम क्यों घबरा रहे हैं? हम लोगों की तरफ क्यों देखते हैं कि भई फलाना है, नहीं। अल्लाह है, अल्लाह काफ़ी है। कामयाब लोग वो नहीं होते जिनके रास्ते में मुश्किल नहीं आती। कामयाब लोग वो होते हैं जो मुश्किलें आने के बावजूद भी कामयाब होकर दिखाएँ, जो मुश्किलें आने के बावजूद भी आगे बढ़ के दिखाएँ, वो इंसान कामयाब होता है।
जो कहता है कि जी मेरी ज़िंदगी में तो कोई मुश्किल ही नहीं है, तो वो बंदा कामयाब भी नहीं है। जिस बंदे की ज़िंदगी में दुख नहीं है, उसको चाहिए कि वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, इस्तग़फ़ार करे कि अल्लाह उसको तौफीक नहीं दे रहा, उसको अल्लाह कोई दुख नहीं दे रहा कि वो चलो अपने दुख सुनाने ही अल्लाह के पास चला जाए। अल्लाह से हमेशा माफ़ी मांगते रहो, इस्तग़फ़ार करते रहो। ये अल्लाह का और हमारा साथ ही है जो हमें आखिरत में भी चाहिए और ज़िंदगी में भी चाहिए। तो अगर ये साथ है तो सब है, अगर ये साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आज ज़िंदगी आसान नहीं लग रही तो घबराएं मत, बस एक बात याद रखें, हर मुश्किल आपको मजबूत बनाती है। देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी। अगर आज एक इंसान है, उसके पास करोड़ों की जायदाद है, ठीक है, करोड़ों की जायदाद होने के बावजूद वो कहता है कि मैं परेशान हूँ, तो वो क्या कहता है कि वो अल्लाह की राह में शुक्रगुजार नहीं है। एक इंसान है, उसके पास सिर्फ 3 वक़्त के खाने का वो पैसे होते हैं, वो उसमें भी कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उससे कितना राज़ी है। इसी तरीके से अब जब तक वो बंदा जिसके पास करोड़ों की जायदाद है, वो यहाँ पर है, जब तक अल्लाह उसको नीचे नहीं गिराएगा ना, वो अल्लाह के पास नहीं आएगा। वो कहेगा मेरे पास हर चीज़ है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अल्लाह जब मुश्किल देता है तो इंसान को अपने नज़दीक करने के लिए उसको मजबूत बनाने देता है, मुश्किलों से घबराना नहीं है। अपनी ज़िंदगी में जीना सीखे, अचीव करना सीखे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी और आप इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, अपने इर्द-गिर्द देखेंगे कि आप भी अगर किसी मुश्किल से लड़ रहे हैं तो उस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करिएगा, मायूस ना होइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात पसंद आई होगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलें आसान करे और आप सब लोगों से गुज़ारिश है कि आप सब लोग मेरे हक़ में दुआ करिएगा, क्योंकि ये दुआएँ हैं जो हमारे लिए बेहतरी का ज़रिया बनाती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुआ रखी है, हमें चाहिए कि हम दूसरों को दुआ दें और दूसरों से दुआ लें भी। कोई पता नहीं कि अल्लाह ने किसकी आमीन पे हमारी दुआ रोकी हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंस्पायर विद कायनात। थैंक यू।